हेलो नमस्कार। अभी जो आप लोगों ने एक पिक देखा है या जो इस वीडियो का थंबनेल देखा है कि भाई अब क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्योंकि पूरा का पूरा असमंजस, पूरा का पूरा जो एक तरीके से डिलेमा छाया हुआ है कि एक तरफ अब मैं आपको कुछ पिक्स दिखाता हूं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। जो नए कानून है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इनको लेकर एक स्टूडेंट के माइंड में, क्योंकि देखो अभी है ना एग्जाम का सिनेरियो स्टार्ट हो चुका है। अभी आपके हरियाणा का वैकेंसी आया, जल्दी ही राजस्थान का वैकेंसी आने वाला है, गुजरात का वैकेंसी आने वाला है, उत्तर प्रदेश की जुडिशरी का वैकेंसी है जो आने वाला है। और उसी तरीके से साथ साथ में आप ये मान के चलें कि जैसे ही उत्तराखंड का मामला क्लोज होता है, वापस नेक्स्ट वैकेंसी तैयार है, मध्य प्रदेश की वैकेंसी तैयार है। तो इन दिस वे अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई नया वाला कानून जो है वो इफेक्टिव डेट तो आई नहीं है, तो पढ़े या ना पढ़े वो इस छोटे से सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कुछ जरा ये पिक्स देखिए ताकि आप कुछ नई बातों को ऑब्जर्व है जो कर सके। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये है अभी हाल ही में ट्रक ड्राइवर्स की तरफ से जो विरोध हुआ था, जो हिट एंड रन मामले हैं उनको लेकर। तो एक तो ये प्रोटेस्ट, अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से आश्वासन दिया है कि जो वापस हम इसमें कोई भी चेंज करेंगे या इंप्लीमेंट करेंगे तो फेडरेशन जो है ट्रक ड्राइवर वगैरह का एसोसिएशन का, उनसे कंसल्ट करने की बात करेंगे। तो एक तो ये चीज। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे न्यूज़पेपर के अंदर भी आर्टिकल है जो आ रहे हैं जहां पे ये मेंशन किया जा रहा है कि भैया इस साल के एंड तक पूरे भारत में नया वाला कानून लागू हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो उसमें ये लिखा गया है कि कहीं कहीं जो है पहले हम पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर अहमदाबाद वगैरह में स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद में धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर जो इसको इंप्लीमेंट है जो कर देंगे और साल के एंड तक सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ये वाली न्यूज आई तो इस न्यूज ने और हमें एक तरीके से क्या कहते हैं कंफ्यूज है कर दिया कि भाई क्या मामला है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, अब साथ साथ में ये देख लीजिए, पीआईएल फाइल और हो गई। मतलब हमारे एडवोकेट्स जो एसोसिएशन है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल और फाइल कर दी, जिन्होंने इस कानून को है जो चैलेंज कर दिया। तो ओवरऑल अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई क्या होने वाला है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, और वही मैं आपके इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। देखो ऐसा है कि नंबर वन ये तो तय है कि कानून आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कानून जो है वो नहीं आने वाला जब कोई चीज ऑफिशियल गजट वगैरह के अंदर पब्लिश हो चुकी है। हाँ, ये जरूर है कि मतलब कहीं की कुछ पॉइंट पे इनको क्या करना पड़े, सरकार को क्या करना पड़े, मॉडिफिकेशन है जो करना पड़े। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था तो आपको पता है संविधान के कुछ आर्टिकल्स को तो हमने इमीडिएटली एक्टिव किया, इफेक्टिव किया, और कुछ आर्टिकल्स को हमने आफ्टर 2 मंथ जो है उसके बाद में इसको इफेक्टिव है जो किया था। यानी कि किसी नए कानून के अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन विवादित होते हैं तो हो सकता है सरकार इफेक्टिव डेट लॉन्च करते समय क्या करेगी कि कुछ प्रोविजंस को होल्ड कर देगी, उन प्रोविजंस को 2 महीने 3 महीने बाद की डेट से लागू है जो किया जा सकता है, सर्टेन मॉडिफिकेशन भी इसके अंदर करके उसको इफेक्टिव है जो कर सकता है। लेकिन 1% प्रोविजन के कारण पूरे के पूरे 99% को कानून को होल्ड किया जाएगा, ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मतलब कहीं कहीं जो है जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट सिस्टम है वो इतना टेक्नोक्रेट नहीं है, क्योंकि देखो इस कानून के अंदर टेक्नोलॉजी, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह को उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। जैसे कहेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कोई भी एविडेंस रिकॉर्डिंग कर सकते हो, नए सेक्शन डालेंगे, ई ट्रायल पॉसिबल है जो हो पाएगी इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में। और वैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इसी कानून में जैसे बीएनएसएस है फॉर एग्जांपल, जो कि पहले सीआरपीसी था, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जो पुरानी एग्जिस्टिंग ट्रायल है वो तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगी। जो एग्जिस्टिंग ट्रायल चल रही है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो प्रक्रिया चल रहा है वो तो आपके सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा अगर आप उसके लास्ट प्रोविजन को ऑब्जर्व करेंगे। मेरे पास यहाँ पर जो है बीएनएसएस का ये बेयर एक्ट है, आप लोगों के बीच में जल्दी ही मैं लिंकिंग के स्पेशल बेयर एक्ट जरूर लाऊंगा ताकि क्या हो सके कि नए कानून को एक अलग अंदाज से जिसमें कंपैरेटिव टेबल मेंशन करके ताकि आप उसको ऑब्जर्व जो कर सके, हर स्टूडेंट के लिए एक लीगल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है जो बनेगा। अब इसमें सेक्शन 531 की लैंग्वेज में आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑन विच दिस संहिता कम इनटू फोर्स देयर इज एन अपील एप्लीकेशन ट्रायल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग। तो जिस तारीख को ये कानून इफेक्टिव होंगे, अगर उस तारीख को कोई भी अपील एप्लीकेशन ट्रायल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अगर पेंडिंग है तो ये जो अपील होंगे, सच अपील सच एप्लीकेशन एक्सेट्रा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल शैल बी डिस्पोज ऑफ or continue held or made as the case may be in accordance with the provision of CRPC 1973, जो कि इस संहिता के लागू होने से पहले था।
तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं, मतलब क्लियर यहाँ पे कर रखा है कि भाई जो होगा वो आपके नए वाले इस कानून के तहत नई चीजों पे होगा। तो अब यहाँ पे पुलिस को एक ट्रेनिंग देना ताकि नए वाले सेगमेंट के अकॉर्डिंग चीजों को डील किया जा सके, तो वो होगा अपनी जगह पे, और वो हर नए कानून के अंदर होता है। आप याद करो जुवेनाइल जस्टिस कानून को, हालांकि वो एक माइनर क्रिमिनल लॉ था, लेकिन जब वो लागू हुआ तो हमने एग्जिस्टिंग प्रोविजन को जेजे एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग चलने दिया, लेकिन कानून तो इफेक्टिव करवाया कि नहीं करवाया। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर कि भाई अब जो आने वाले एग्जाम है उसमें क्या करें। प्रोबेबली 26 जनवरी को सारी पिक्चर वैसे क्लियर होने वाली है। 26 जनवरी 2024 को ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट पिक्चर आपके क्लियर हो जाएगी कि भाई क्या इफेक्टिव होगा, कब से इफेक्टिव हुआ, कौन से प्रोविजन को अभी इफेक्टिव नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। क्योंकि औपनिवेशिक कानून अंग्रेजों के जमाने का कानून था, हमने मेन इसके पीछे अपना एक इमोशनल एंगल भी जोड़ दिया कि भाई भारत हमारा देश आजाद है तो आजाद देश का कानून है जो होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि रिपब्लिक डे से बढ़िया आपके लिए ओकेजन कौन सा हो सकता है, मतलब सरकार के लिए कि वो इस कानून को इफेक्टिव है जो करवाए। तो रिपब्लिक डे पर इसकी अनाउंसमेंट प्रोबेबली हो जाएगी, और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि अलग से ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन आएगा जो इसकी डेट को इफेक्टिव है जो करेगा। तो अब इससे पहले 26 जनवरी से पहले जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। क्या करना है, ऑब्वियसली बात है, जो हमारे एग्जिस्टिंग आईपीसी सीआरपीसी है वही चलेंगे, वही आपको पढ़ने। हरियाणा का वैकेंसी, अब इसके अलावा और कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, जैसे एग्जांपल हरियाणा का वैकेंसी है, तो हरियाणा के एडवर्टाइजमेंट के अंदर इन्होंने स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया है आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस। तो जब इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है वही, तो हम पुराना वाला कानून ही पढ़ेंगे। अब अगर वो सिलेबस में नए कानून को ऐड करना चाहते हैं तो उनको भी स्पेसिफिकली कोरिजेंडम जारी है जो करना पड़ेगा। तो मेरी ओपिनियन, बड़ी मेरा सजेशन जो है विद माय लिमिटेड नॉलेज में आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट लॉन्च हो चुके हैं, एडवर्टाइज हो चुके हैं, जो वैकेंसियां रनिंग के अंदर चल रही हैं, और जिनके एग्जाम अभी विद इन 1 मंथ है जो होने वाला है, आपको ये मानना है कि कुछ हुआ ही नहीं, नए कानून को आप लोग भूल जाओ, बीएनएस को भूल जाओ, बीएनएसएस को भूल जाओ, और एक तरीके से बीएसए को भी भूल जाओ। आप अपनी पढ़ाई ठीक उसी तरीके चले जैसे कि 2-3 महीने पहले हमारा आईपीसी सीआरपीसी वगैरह हुआ करता था। अब रही बात ऐसी वैकेंसियां जिनका एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं हुआ है, देखो सबसे बढ़िया चीज होती है डॉक्यूमेंट। आपको याद है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 91 तो अपने आप में डॉक्यूमेंट को बेस्ट एविडेंस ही कहता है। तो सबसे बेस्ट चीज तो है हमारा खुद का एडवर्टाइजमेंट का डॉक्यूमेंट, क्योंकि बाकी सब वर्बल बातें हैं, मैं भी कह रहा हूं, मैं भी वर्बल कह रहा हूं, लेकिन डॉक्यूमेंट जो बोलता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो बात हो जो होती है। तो वहां पर आपके सामने जो पर्सपेक्टिव दे रखा है उसमें अगर लिखा हुआ आ गया, मान लीजिए कि 1 फरवरी 2024 को राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट आता है, और वहां पे लिखा हुआ है कि भाई आपके बीएनएस होगा, बीएनएसएस होगा या बीएसए होगा, देन गो अहेड विद दैट। और नहीं लिखा हुआ है, आईपीसी लिखा हुआ है, क्योंकि देखो एग्जाम लेने वाले रिक्रूटमेंट एजेंसी भी तो जानती है ना कि भाई देश में नए कानून का माहौल चल रहा है, हमें स्टूडेंट से नए कानून की नॉलेज की अपेक्षा है, क्या है वगैरह वगैरह वो चीज। तो आप बिंदास होके तब तक जो है पुराने वाले कानून को स्टडी कीजिए। लेकिन यस, एलएलबी के वो स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, एलएलबी के जो स्टूडेंट अभी अपना एलएलबी सेकंड ईयर फाइनल ईयर वगैरह कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं या फिर जो अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स को एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको तो भैया नए वाले कानून, न्यू लॉज जो है वो स्टडी करने चाहिए, क्योंकि जब आपका जब समय आएगा, आप जब एलिजिबल होंगे ना, तब तक तो आपके नए कानून 100% इफेक्टिव है जो हो चुके होंगे। ओके, तो यही बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता मैं। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लिंकिंग लॉस अनअकैडमी के ऊपर जो आपके जुडिशियल का सेगमेंट चलेगा, तो उसके अंदर क्या नए लॉ पढ़ाए जाएंगे कि पुराने लॉ पढ़ाए जाएंगे, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि 12 मंथ का जो आपका रेगुलर सेगमेंट है, इसके अंदर मैं आप लोगों को न्यू लॉज ही स्टडी कराने वाला हूँ, नए लॉज ही स्टडी है जो होंगे यहाँ पर। इनफैक्ट अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो अपना बैच लॉन्च हुआ था, कौन सा वाला, फतेह बैच, 25 दिसंबर को, या नेक्स्ट जो भी फोर्थ कमिंग बैच होगा, तो उन सब के अंदर आपको नए लॉ को ही स्टडी है जो करवाया जाएगा। यहां पर एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, और वो बात ये है कि अगर आपकी प्लानिंग है कि आप इस लिंकिंग की यूनिक स्टाइल से चीजों को डील करना चाहते हैं, लिंकिंग मतलब इनफैक्ट अब तो आप मान के चले कि बेरेट का एंगल भी मैं लिंकिंग में डालने वाला हूं। इसमें मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस टेबल बकायदा देने वाला हूं, नीचे लिंक प्रोविजन अलग से होंगे, साथ ही साथ उसका बर्ड व्यू अलग से होगा, इलस्ट्रेशन का, यस, लिंकिंग बर्ड व्यू ऑफ इलस्ट्रेशन, वो मैं आपको अलग से मेंशन करने वाला हूं, ताकि बेरेट की इलस्ट्रेशन की प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। बेरेट के अंदर स्पेसिफिकली आपके ब्रैकेट भी अलग से देने वाला हूं, ताकि जब हम इस अनअकैडमी लिंकिंग लॉ के प्लेटफॉर्म में जुडिशरी की पढ़ाई करें, हमारे हाथ में वो बेरेट होगा जो थोड़ा स्मार्ट तरीके से होगा,
तो आपकी पढ़ाई को एक अलग ही चार चांद है जो लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे उम्मीद है कि इस बात को लेकर मैं आपकी विश्वास पर भी खरा उतरूंगा, है ना। और अब अगर आप इसका ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अनअकैडमी ऑनवर्ड्स की। अगर आप जुडिशरी के प्लान को डील करना चाहते हैं तो अभी आपके बीच में एक चल रहा है अच्छा खासा अनअकैडमी की तरफ से दिया जाने वाला ऑफर। ऑफर क्या है जरा समझ लीजिए। यहाँ पर आपको अप्रोक्सली अप टू 45% का बेनिफिट है जो मिलने वाला है। 45% का बेनिफिट आपके लिए है। लिंकिंग कोड के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पूरा बेनिफिट इसका मिल सके। और लिंकिंग स्टडी मटेरियल का जो कंटेंट का ई एक्सेस है वो भी आपको मेरी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। अगर प्लान करना है तो अच्छे से करते हैं और घबराना नहीं है। जो भी आएगा जैसा भी आएगा लड़ेंगे भिड़ेंगे। और नए कानून को लेकर क्या मुझे अलग से क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जहां पर अपन कंपैरेटिव वे को ऑब्जर्व जो करें। और एंड में इतना ही कहना चाहता हूं कि सोचना है क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। कानून आएगा या नहीं आएगा लेकिन हमारा सफर जो है वो चलता चला जाएगा। हमारा मतलब हम सब का, हम लीगल फ्रेटर्निटी के सारे मेंबर्स का। तो आने दो जी। एडवर्टाइजमेंट के अंदर पुराना कानून लिखा हुआ है, बिंदास होके पुराने कानून की पढ़ाई करो, ठीक है। बाकी आज के 6 महीने बाद 4 महीने बाद अगर आप ऐसे कुछ प्लानिंग करो एग्जाम देने वेने का, तो इन दैट केस यस। अदरवाइज हमें इंतजार करना रहेगा 26 जनवरी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और यूजफुल रहा होगा। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, रेस्पेक्ट यू ऑल, लव यू ऑल।